सो गाइस जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुई होगी तो आपने पिक्चर देखी होगी और आपकी नजर सीधा यहां पर गई होगी। जाहिर सी बात है आपकी नजर सीधा यहां पे गई होगी। अब यहां पर क्यों गई होगी? क्योंकि यहां पर एक पैटर्न बन रहा है। देखो कि यहां पर ये तीनों सेम साइज के रेक्टेंगल है, यहां पर ये तीनों सेम साइज के रेक्टेंगल है, पर इनके बीच में क्या हो गया है कि एक छोटा रेक्टेंगल आ गया काफी ज्यादा और एक काफी ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल आ गया है। तो पूरी इमेज को केवल यही वाला पार्ट जो है हमारे पास जो बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्यों बना रखा है, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि टाइटल है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मतलब क्या चीज है ये। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाने चाहूंगा कि सपोज करो कि आपके पास में एक बहुत बड़ी सी रॉक है। ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ा सा पत्थर है और आपके पास एक बहुत बड़ा हैमर भी है। क्या है? आपके पास एक बहुत बड़ा हैमर है। अब आपका टास्क क्या है, आपको ना इस हैमर से बार बार इस रॉक को स्ट्राइक करना और इस रॉक के ना पीसेस कर देना, इस रॉक को ना तोड़ना है। किसी भी हालत में आपको इस रॉक को तोड़ना है। तो आपने हैमर उठाया, आप ट्राई करते हो, आप एक बार इस रॉक को मारते हो, कुछ नहीं होता है। फिर आप मारते हो रॉक को, आप मारते रहते हो मारते रहते हो मारते रहते हो, आप 100 टाइम्स इस रॉक को मारते हो, 1000 टाइम्स इस रॉक को मारते हो और फाइनली एक आप फाइनल स्ट्रोक लगाते हो। ठीक है, और वो फाइनल स्ट्रोक क्या होता है? 1000 स्ट्रोक्स। मतलब 1000 स्ट्रोक के बाद ये रॉक जो है वो 2 पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, तो आपको 1000 स्ट्रोक लगे इस रॉक को तोड़ने के लिए। तो गाइस अब एक सवाल है मेरा आपसे कि आप खुद बताइए कि अब जो फाइनल स्ट्रोक है, जिस फाइनल स्ट्रोक में हमारे पास जो रॉक टूटी है, वही वजह थी कि रॉक टूटी थी, मतलब वही रीजन था रॉक टूटने का, या फिर वो सारे 1000 स्ट्रोक्स मिलकर वजह थी कि ये रॉक टूटी? ठीक है, मतलब रॉक तोड़ने का रीजन क्या था? वो सारे 1000 कंप्लीट स्ट्रोक्स थे या फिर वो केवल एक फाइनल स्ट्रोक्स ने ही हमारे पास हमारा रॉक तोड़ दिया? तो गाइस वो 1000 स्ट्रोक्स, मतलब उन 1000 स्ट्रोक्स ने मिलकर ही हमारे पास रॉक तोड़ी है। क्योंकि जब भी आप हैमर से उस रॉक को मार रहे थे तो हर बार जब भी आप मार रहे थे तो वो रॉक वीक हो रही थी, वीक हो रही थी, वीक हो रही थी, वीक हो रही थी, वीक हो रही थी। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने ये वाले एग्जांपल के ऊपर। सपोज करिए कि आज आपको पता लगा है कि आपका 6 दिन बाद एक पेपर है। आज ही आपको पता लगा है आपका 6 दिन बाद पेपर है और आपको पता है कि वो पेपर का सिलेबस ना थोड़ा कम है। ठीक है, तो आप 6 दिन में उसे आराम से कवर कर सकते हो। आपने टाइम टेबल बनाया और आपने टाइम टेबल में ये लिखा कि हर दिन मुझे 6-6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मैंने हर दिन 6-6 घंटे पढ़ाई कर ली तो मैं वो एग्जाम आराम से क्लियर कर लूंगा। तो आपने स्टार्ट किया, पहले दिन आपने 6 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 6 घंटे पढ़ा, चौथे दिन क्या हुआ? आपको लेजीनेस आ गई। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई और आप केवल 2 घंटे ही पढ़ पाए, किसी वजह से आप 2 घंटे ही पढ़ पाए। पांचवें दिन क्या हुआ? आपने चौथे दिन तो कम पढ़ा है पर आपकी रिक्वायरमेंट थी हर हर दिन 6-6 घंटे पढ़ना है, तो आपने क्या करा? 10 घंटे पढ़ लिया। पांचवें दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, चौथे दिन की कमी को मिटाने के लिए आपने इधर ज्यादा पढ़ लिया और लास्ट दिन भी आपने 6 घंटे पढ़ा। ठीक है गाइस, और एक कैंडिडेट ऐसा था जिसने सारे 6-6 घंटे पढ़ा। एक कैंडिडेट ये था जिसने ये रूल फॉलो करा, एक कैंडिडेट ये था जिसने ये रूल फॉलो करा, उसने हर दिन 6-6 घंटे पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, उसने हर दिन 6-6 घंटे पढ़ा। ठीक है गाइस, अब हुआ क्या? दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी है, दोनों का माइंड सेम है, दोनों का आईक्यू सेम है, दोनों हार्डवर्क की बात तो नहीं करूंगा, दोनों हार्डवर्क मेहनती भी हैं, बस ये लेजी हो गया था बीच में। ठीक है, दोनों इंटेलिजेंट, मतलब दोनों बराबर हैं। पर इस बच्चे का एग्जाम क्लियर हो पाता है, इस बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है, अगर आप इस बच्चे की इमेज बनाएंगे तो वो परफेक्ट इमेज बनेगी, सारे रेक्टेंगल्स बराबर होंगे। अब यहां पर ये इमेज ही ना गड़बड़ा सी गई है। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर ये इमेज ना बहुत ही गंदी सी लग रही है। इस वजह से जो आपका फाइनल गोल है और जो आपका फाइनल आउटकम है वो आपके हिसाब से नहीं आया जैसा कि आपने सोचा था। हालांकि आपने उतना टाइम पढ़ा है पर आपकी बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। अब इसे आप इस एग्जांपल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। सपोज करो आप एक स्ट्रोक ना बहुत जोर से मारते हो, फिर आप हल्के हो जाते हो, हल्का सा स्ट्रोक मारते हो, फिर और जोर से मारते हो, फिर आप क्या करते हो? 5 स्ट्रोक बहुत हल्के से मारते हो, टुक 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 टुक। तो गाइस ये रॉक तो टूट जाएगा पर वो 1000 स्ट्रोक्स में नहीं टूटेगा, उसे काफी ज्यादा स्ट्रोक्स लगने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा? कंसिस्टेंसी के साथ हर जो स्ट्रोक्स की फोर्स है वो बराबर रखनी होगी। आपको बहुत तेजी से मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा, फिर ये स्ट्रोक टूट जाएगा और आपका गोल फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट सपोज करो यहां पर एक रॉक है। ठीक है, और बारिश हो रही है, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है और इस रॉक जो ये पत्थर है, छोटा सा स्टोन है, ठीक है, अब इसके ऊपर ना बूंदे गिर रही हैं, टप टप
टप टप टप, इसके ऊपर बूंदें गिर रही हैं, टप 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 टप। और वो बारिश काफी ज्यादा देर तक हुई, कम से कम वो बारिश 4-5 दिन तक चली, टप टप मंदी मंदी बारिश हो रही थी, ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही थी वरना सुनामी आ जाएगी। तो इस वजह से मंदी मंदी बारिश हो रही थी, 6-7 दिन तक वो बारिश चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। अब हुआ क्या कि जब ये पहली बूंद इस पर गिरी तो इस पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, गिरती रही बूंद, गिरती रही बूंद, गिरती रही कंसिस्टेंसी के साथ, गिरती रही गिरती रही गिरती रही। चौथे दिन क्या हुआ, जो ये स्टोन है ये डिफॉर्म हो गया, इसमें एक छोटा सा गड्ढा हो गया, ठीक है, इसकी शेप चेंज हो गई। तो गाइस अब आप खुद सोचो कि हम कंसिस्टेंसी के साथ बूंद डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, तब ये डिफॉर्म हुआ है। अब आप एक और सिनेरियो सोचो कि आपके पास एक स्टोन है और आप बाल्टी भरकर पानी लाओ और सारा पानी इसके अंदर डाल दो, तो कुछ नहीं हो पाएगा गाइस, इसकी शेप डिफॉर्म नहीं हो पाएगी। हालांकि वो पानी की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू दीज सम ऑफ दीज ड्रॉप्स, ठीक है, पर इन पानी की बूंदों ने इसको डिफॉर्म क्यों कर पाया, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली गिर रही थी, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क कर रही थी। और पानी की बाल्टी जब हमने इस पे डाली तो आपने एक दिन में ही सारी पढ़ाई कर दी, तो एक दिन में सारी पढ़ाई कर दोगे तो आपको अपना गोल कुछ नहीं मिलेगा, आपने आगे पढ़ लिया कुछ भी, आपको अपना गोल कुछ नहीं मिलेगा, ये स्टोन डिफॉर्म नहीं होगा। पर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे तो ये आपको अपना गोल जरूर मिलेगा। अभी गाइस आईपीएल चल रहे हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप 2 बैट्समैन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, आपके पास 2 चॉइस है, आप 2 बैट्समैन कंसीडर कर लीजिए। जो पहला बैट्समैन है वो क्या करता है, वो हर मैच में ना 30-30 रन कंट्रीब्यूट करता है, हर मैच में 30-30 रन मारता है। और जो दूसरा बैट्समैन है वो क्या है कि बस वो सिंगल डिजिट में रन मारता है, पर एक मैच में उसने 100 रन मार दिए, 100 रन मार दिए, 120 रन मार दिए, और बाकी वो कभी 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी हर बार वो सिंगल डिजिट में रन देता है, और बस एक बारी उसने सेंचुरी मार दिया, फिर सेंचुरी के पार हो गए, ठीक है। तो अब होगा क्या, आप इन दोनों प्लेयर में से अपनी आईपीएल टीम में या फिर अपनी क्रिकेट टीम में आप किसको चूज करेंगे, या फिर आप किसको कैप्टन बनाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है आप पहले वाले प्लेयर को ही अपना कैप्टन बनाना चाहेंगे। हालांकि ये जो प्लेयर है कंसिस्टेंट है, ये 30 से 40 रन हर मैच में बनाता है, 30 से पहले कभी भी आउट नहीं होता, 40 से ज्यादा भी बना सकता है, पर 30 से 40 उसका एवरेज रहता है कि 30 से 40 से बनाएगा, ये 30 से 40 बनाएगा, तो ये हर मैच में आपको कंट्रीब्यूट करके देगा। पर जो ये वाला प्लेयर है, ये वाला प्लेयर आपको केवल एक मैच जिताएगा, बाकी मैच में आपको कंट्रीब्यूट कर कर नहीं देगा, और ये वाला मैच भी जीते टीम ना जीते उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें ये तो पता लगी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंस कितनी रखती है हमारे जीवन में, अगर हमें कोई भी गोल अपना अचीव करना है। तो अब बात आती है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी हमें गोल पता है अपना, हमें पूरा पाथ पता है, तो हम कंसिस्टेंसी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा आसान है। अब काफी सारी वीडियोस में मैंने देखा था कि अगर आप कोई अपना पैशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कि मतलब कि आप कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसे आपको करने में मजा आ रहा है, मतलब कि आप कोडिंग करे जा रहे हो, आपको कोडिंग करने में मजा आ रहा है, आप डांस करे जा रहे हो, डांस करने में मजा आ रहा है। अगर आपने कोई ऐसा काम ढूंढ लिया, अगर आपने कोई ऐसा पैशनेट वर्क ढूंढ लिया, तो आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होगे, जाहिर सी बात है आपने इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं किया होगा। अब बात यह आती है कि हमें हमारा जो गोल है ना, हमारा जो गोल है, जो भी गोल है XYZ, जो भी हमारा गोल है, उसे अचीव करने के लिए हमें कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करना है जिसे पाथ को फॉलो करने में हमें मजा नहीं आ रहा है, तो हम उसमें कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो गाइस आपको उधर बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास ना कोई एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए कि आपको ये गोल क्यों पाना है। आपके पास एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, वो वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अभी आप, वो वजह कुछ भी हो सकती है आपको मोटिवेट करने के लिए कि अभी आप एक छोटे से घर में रहते हैं, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है और एक बड़ा सा घर उनको लेके देना है ये गोल अचीव करने के बाद। और उस वजह को आप याद करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, और आप अपने चारों मतलब घर में आप चिपका दीजिए, आप अपनी स्टडी टेबल्स के आगे चिपका दीजिए उसको, जहां पर भी आप यूजुअली जाते हैं, ठीक है, आप बेड के सामने चिपका दीजिए, ताकि सोते ही आप उसे देखें, उठते ही आपको उसे देखें, सोते भी देखें उठते भी देखें, तो आपको वो जो बहुत बड़ी वजह है वो आपके दिमाग में फिल्ड हो जाए और आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहें, कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहें, कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहें। और अगर आपकी जो वजह है वो बहुत बड़ी होगी तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंटली अपने गोल पर काम करते जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो बस यही था, इससे ही हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो आई होप आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो अगर आज आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो गाइस, ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।